Hello बच्चों, let's see this question. The crystal field splitting energy for octahedral complex delta naught and tetrahedral delta T complexes is related as option A delta T is equal to minus 1 by 2 delta naught, option B is delta T is equal to minus 4 by 9 delta naught, option C is delta T is minus 3 by 5 delta naught and option D delta T is equal to minus 2 by 5 of delta naught. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डेल्टा नॉट दैट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड डेल्टा टी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब इसको समझने के लिए अगर हम एक सिंपल क्यूबॉइड की मदद से इसको समझने की कोशिश अगर करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड सेकेंड काइंड ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल हमारे पास देखने को मिलते हैं। अब इनमें से जो ये तीनों डी ऑर्बिटल होते हैं ये हमारे नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और ये दोनों ऑर्बिटल हमारे पास एक्सियल डी ऑर्बिटल की कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर मैं हमारे पास इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो जो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं वो इस तरीके से अलोंग दी एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स होते हैं, अगर मैं एक्स वाई प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं तो हमारे जो डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं बात कर रहा हूं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में तो इसके केसेस में हमारे जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल होते हैं ये हमारे पास इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है, एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो है ये हमारे पास अलोंग द एक्सिस हमारे पास प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स होते हैं वो अप्रोच किस अलोंग करते हैं, अगर मैं हमारे पास इसको एग्जांपल ले लेता हूं क्यूबॉइड का, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड का अप्रोच होता है वो अलोंग द फेस सेंटर अप्रोच होता है, ठीक है। तो हमारे पास इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड हमारे पास फेस सेंटर के अप्रोच अलोंग करेंगे और फेस सेंटर के अलोंग ही हमारे पास कौन से, अगर ये हमारी एक्सिस है तो इधर की तरफ हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हमें देखने को मिलेंगे। एंड इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल के केस में जो लिगेंड का अप्रोच देखने को मिलता है वो हमारे पास देखने को मिलता है अलोंग दी एज सेंटर, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में हमने देखा कि लिगेंड का जो हमारा अप्रोच होता है वो एज सेंटर के अलोंग होता है। तो क्योंकि एज सेंटर के अलोंग पे हमारे पास इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच हो रहा है यानी वहां डी ऑर्बिटल्स हमें जो है लिगेंड्स मेटल के बीच, मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं और लिगेंड के बीच की जो इंट्रैक्शन होती है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पे वीक इंट्रैक्शन देखने को मिलेगी। तो जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो स्प्लिटिंग होती है वो हमारी 2/3 टाइम्स हो जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन, ठीक है। तो एक तो स्प्लिटिंग हमारे पास कम हो गई है बिकॉज मेटल और लिगेंड के बीच की इंट्रैक्शन 2/3 टाइम्स कम हो गई है। और दूसरी बात अगर मैं टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड्स के बारे में बात करता हूं तो वहां पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 4, यानी 2/3 टाइम्स द नंबर ऑफ लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं, यानी 2/3 ऑफ 6 करेंगे तो ही 4 आएगा, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड भी 2/3 टाइम्स कम है और स्प्लिटिंग भी यहाँ पे 2/3 टाइम हो रही है। तो डेल्टा T3 क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 2/3 इंटू डेल्टा नॉट। तो हमारा आंसर आ गया 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। ये 2/3 का फैक्टर आया है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ लिगेंड एंड ये 2/3 का फैक्टर आया है बिकॉज ऑफ द लेस स्प्लिटिंग, क्योंकि यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में इंट्रैक्शन कम हो रही है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी डेल्टा T इक्वल टू -4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।